अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे और बहुत दिल लगाकर जो अपना नम्ज़ है और रेमेडी कैट की जो प्रेपरेशन है उसको कर रहे होंगे। अब जैसा कि हमारे पास नम्ज़ 16 अक्टूबर को स्केजुअल है, तो बहुत कम दिन रह गए हैं, तकरीबन 4-5 डेज़ रह गए हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारी जो लास्ट 5 डेज़ की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, ताकि जो हमारा जो नम्ज़ है वो आसानी के साथ क्लियर हो सके और हम टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले मेरे बच्चों में आप लोगों को बताऊं कुछ साइकोलॉजी के हवाले से। साइकोलॉजी का जो टेस्ट है, जो हमारा नम्स का जो वेटेज है, पहले तो वो देखते हैं ना। अब नम्स को एलिजिबल होने करने के लिए आप लोगों को तकरीबन 50% नम्स चाहिए, 40% एफएससी और 10% के जो मैट्रिक के मार्क्स वो काउंट होंगे। यानी 50% नम्स, 10% एफएससी और 40% एफएससी और 10% मैट्रिक और 50% जो नम्स है, तब जाकर आपका मेरिट बनेगा। उसमें 5% जो है वो साइकोलॉजी है। अब साइकोलॉजी के हवाले से मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, जो अभी मैं यहाँ पे बातें करने लगा हूं थोड़ी सी। उसके बाद आप लोगों का दिल करेगा वो वीडियो देखने के लिए, तो यहाँ पर आई बटन में मैं यहाँ कहीं पे उसका बटन वीडियो का लिंक डाल दूँगा। आपने उस वीडियो को देख लेना ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि हमने साइकोलॉजी के टेस्ट को किस तरह से करना है। हाँ, कुछ टिप्स हैं साइकोलॉजी के हवाले से जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ। साइकोलॉजी का टेस्ट अटैम्प्ट करते हुए आपने करना है जी, अपने आप को सपोज कर लेना है कि आप डॉक्टर हैं। आप डॉक्टर हैं, अपने आप को ये सपोज कर लेना है आप लोग डॉक्टर बन चुके हुए हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर आपने डॉक्टर की परसेप्शन से देना है। यानी बीइंग अ डॉक्टर आपने उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। अच्छा, उन क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों ने ये देखना है जहाँ पर आप लोगों की पूरी पर्सनैलिटी को वो जज करते हैं, पूरी साइकोलॉजी को, आपकी जो नफ्सियात होती है आपकी, उस सारी नफ्सियात को वो समझना चाह रहे होते हैं। तो जो भी ऐसी बातें जहाँ पर गुस्से वाली बातें हों, टेम्पर का जिक्र हो, उनके ऑप्शंस में आएगा एग्री, डिसएग्री, स्लाइटली एग्री, स्लाइटली डिसएग्री। तो आपने उसको स्ट्रांगली डिसएग्री करना है, टोटली डिसएग्री करना है। यानी कि आप जो डॉक्टर होता है वो गुस्से तो कभी भी कर ही नहीं सकता। अगर वो गुस्सा करेगा तो फिर वो मरीज़ों का इलाज किस तरह से कर सकेगा। उस तहम्मुल के साथ हमें जो होते हैं अपने पेशेंट, उनकी बातें भी सुननी पड़ती हैं। तो आपने इसको टोटली डिसएग्री करना है। और जहाँ पर कुछ बातें ऐसी आ जाएं जहाँ पर काइंड हार्टेड बात हो, नरम दिली की बात हो, वहाँ पर आपने उसको भी डिसएग्री करना है। क्योंकि अगर आप नरम दिल होंगे, या बाकी सारा डॉक्टर जो होता है वो तो बड़ा सख्त मिजाज भी होता है, कुछ इस तरह से कि ऑपरेशन वगैरह करने पड़ जाते हैं, सर्जरी करनी पड़ जाती है। अगर आप छपकली से डर रहे होंगे, लाल बेग से डर रहे होंगे, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल आप लोग मरीज़ों की जो बीमारी है आप लोग उसका इलाज कर सकेंगे सर्जरी के थ्रू। तो ये आप लोगों ने उन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को देख के अपने आप को डॉक्टर सपोज करके फिर आपने उसका आंसर देना है। तीसरा जो साइकोलॉजी के हवाले से कुछ बातें हैं वो ये है, आप लोगों ने अपने जो पंक्चुअलिटी उसके अंदर शो करनी है। आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जिसमें आपकी पंक्चुअलिटी से मुतल्लक होते हैं। क्या आप कभी टाइम पे उठे हैं, स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, क्या आपने अच्छे नंबर्स लेने के लिए कोशिश की है या नहीं की। तो अगर आप कहेंगे कभी भी नहीं की, या हम वक्त के ऊपर कर नहीं सकते, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल वो आप लोगों को सिलेक्ट कर लें। क्योंकि नम्स के अंदर जो भी लोग इलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होने के बाद वो मोस्टली आर्मी के अंदर कैप्टन या ऑफिसर्स रैंक के अंदर चले जाते हैं। जब वो ऑफिसर्स के अंदर जाते हैं तो उनको लोगों को लीड भी मतलब टीम पूरी को लीड करना पड़ता है। तो अगर आप लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी, पंक्चुअलिटी नहीं होगी, रेगुलरिटी नहीं होगी, एथिक्स नहीं होंगी,
तो आप लोग हाउ इज़ इट पॉसिबल आप लोग को वो कामयाबी दें साइकोलॉजी टेस्ट में। तो ये साइकोलॉजी के जितने भी टेस्ट आएंगे, मतलब जितने भी साइकोलॉजी के टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे क्वेश्चंस पर मुश्तमिल एक पीडीएफ आप लोगों को मैंने पिछली अपनी वीडियो में शेयर की थी। आप लोग वो मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख लें। अगर आपको वो पीडीएफ मिल चुकी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी मिली तो मुझे मेंशन कर दें, मैं दोबारा आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें ये सारे पर्सनैलिटी के टेस्ट, पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस और सारे वो क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए गए हैं जिनके चांसेस ज़्यादा हैं जो आपके नम्स में आएंगे। कम से कम आपने उस पीडीएफ को 2 से 3 दफ़ा करना है। ज़्यादा टाइम आप अपना एकेडमिक को दें, ठीक है, लेकिन आपने उसको 2 से 3 दफ़ा करना है। अच्छा, अब आ जाती हैं जी आगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश की तरफ। तो बेटा सबसे पहले जैसे जैसे टेस्ट की दिन करीब आते चले जाते हैं ना, बच्चे नर्वस होना स्टार्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो पहली चीज़, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं। आप 2-3 माह से पढ़ रहे हैं। जो स्टूडेंट इनरोल हुआ है नम्स के टेस्ट में या MD-CAT के लिए भी इनरोल हुआ है, उसने तकरीबन 2-3 माह से कंटिन्यूसली स्टडी की है। ये आपकी खाम ख्याली है, ये बस आसाब की जंग है जो आप लोग हार जाते हैं। जब आप शिकस्त तस्लीम कर लेंगे, हार जाएंगे, आप खुद ज़ुबान से बोलेंगे आपको कुछ नहीं आता, तो फिर वाकई आपको कुछ नहीं आएगा। आप लोगों को बहुत कुछ आता है, आपने घबराना नहीं, आपने नर्व्स पर काबू रखें, अपने आप को बूस्ट अप करें। मैंने इतना पढ़ा हुआ है, ये किया हुआ है, ये ना सोचे ना मैंने ये नहीं पढ़ा हुआ, ये नहीं किया हुआ। आप ये करें मैंने ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है। अब अल्लाह ताला का इंशाल्लाह फजल होगा तो आप लोग डेफिनेटली टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आपको कुछ नहीं होता। जब हम स्टूडेंट थे, जब मैं ख़ुद तालिब इल्म था, हमारे साथ भी यही होता था पेपरों से पहले। तो क्वेश्चन पेपर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता तो उस वक्त तक हमारे माइंड में भी यही होता था, हमें भी कुछ नहीं आता, लेकिन बहुत कुछ आता होता था। तो आपको भी बहुत कुछ आता है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। अब जितने भी 4-5 डेज़ रह गए हैं, अब 5 डेज़ के अंदर आप लोगों ने ये करना है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो का देख लें। बायो के हमारे पास नम्स के लिए ना 12 चैप्टर हैं। आप लोग उसके कम से कम 3 चैप्टर तो रोज़ाना के करें। इसी तरह से फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के भी आप लोगों ने 3-3 चैप्टर डेली के करने हैं। अच्छा, अब उन चैप्टर्स को इस तरह से नहीं करने बैठ जाना कि एक लाइन दोबारा से पढ़ने लग पड़े, आप लोग एक चीज़ को दोबारा से सॉल्व करने बैठ के। आप लोगों ने इस तरह से जस्ट रीडिंग करनी है। रीडिंग इस तरह से नहीं समझ आती तो ना आए। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, नहीं समझ आ रही तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आप लोगों ने जिस तरह से कोई नावल नहीं रीड आउट करते, आपने उस तरह से उसको रीड आउट करते चले जाना है। जब आप रीड आउट करेंगे ना, एक चैप्टर को रीड आउट कर लें, दूसरे को रीड आउट करें, तीसरे को आपने उसको कॉन्टीन्यूसली रीड आउट करना है, थोड़े थोड़े गैप लेके। बायो के 3 चैप्टर डेली के कर लें, फिज़िक्स के कर लें, केमिस्ट्री के एटलीस्ट आपने 2 से ऊपर तो लाजमी करनी है ना। आपके इन 4 डेज़ में हो जाएंगे और रीडिंग करनी है, बाकी नहीं करना। और दूसरा, जो आपके पास टाइम बचे तो आप लोगों ने घंटा 45 मिनट या घंटा 1.5 लगाकर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट के आपने FLPs सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसे अवेलेबल नहीं है, आपके पास FLPs ज़्यादा मिकदार में नम्स के नहीं हैं, तो आप लोग मेरे से रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप के अंदर, ग्रुप के अंदर हम लोगों ने 10 FLPs का नम्स का सेशन बनाया जो ऑनलाइन है। हम लोग वो FLP आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। उसकी बहुत कम फ़ीस थी, 100 रुपीज़, वो भी स्टूडेंट्स को बाउंड करने के लिए है। आप लोग वो पूरे, जिसके साथ FLPs हम शेयर कर चुके हुए हैं, आप लोग वो FLPs हमसे ले सकते हैं। आप वो FLPs हमसे ले सकते हैं और अटैम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बातें और आप लोगों ने ध्यान रखना है इन लास्ट डेज़ में। आप लोगों की जो बायो होती है ना नम्स में, उसके बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस आते हैं फेडरल की बुक से। बायो के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं फेडरल की बुक से।
तो आप लोगों ने फेडरल की बुक को बायो से मतलब फेडरल की बुक से बायो को ज़रूर करना है। अब अगर आपने पहले बायो को नहीं पढ़ा हुआ तो आप यकदम आपसे फेडरल कैसे होगी। आप लोगों ने यकीनन पहले कुछ ना कुछ उसको देखा हुआ ज़रूर होगा। तो फ़िज़िक्स को भी फिर केमिस्ट्री को भी, अगर फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री को पहले नहीं भी किया हुआ फेडरल से, तो फिर आप लोग भी अपनी जो प्रोविंस है उसकी बुक को करें। लेकिन बायो के लिए ये मस्ट है, आपने फेडरल को स्टडी करना है। उसके अलावा जो एक्सरसाइज है फेडरल की जो एक्सरसाइज में MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने उनको मस्ट सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों के पास वो सॉल्व्ड फॉर्म के अंदर नहीं है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लें। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे तो मैं आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं उनमें स्टडी मटेरियल भी शेयर करता रहता हूँ। आप लोग जब मुझे कमेंट में मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो मैं उसमें ये सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज फ़िज़िक्स की हो गई, केमिस्ट्री की हो गई, बायो की हो गई, फेडरल की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग इन स्ट्रैटजीज़ को या इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, जो आपका नम्स का टेस्ट होगा ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर यहाँ तक आप लोगों ने अब इस वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को पहले तो लाइक करें। लाइक करने के बाद अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर देखें कि आप बेल का नोटिफिकेशन आपने ऑन किया है या नहीं किया। आपने तो बेल का एक नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। अगर आप चैनल पर नहीं आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए चले जाएं ताकि इस तरह की और बहुत सी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। नई वीडियो तक के लिए उस्मान मुस्तफ़ी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।